So welcome to Tree Campus Live Class Day 16. Okay. So now what is the topic of today? Today topic is homophones and silent letter. So आज हम लोग साइलेंट लेटर और होमोफोन्स के बारे में बात करेंगे और आई थिंक अगर आपने वीडियोस को वॉच किया होगा तो आप इनके बारे में जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव वॉच्ड द वीडियोस डे 16? प्लीज रेज योर हैंड. मनी सिंह. बाकी किसी ने भी नहीं देखे ना. अगर देखो, आप जब तक के वीडियोस को वॉच नहीं करोगे ना ऐप में, तो आपको एडवांटेज नहीं मिल पाएगा सही से लाइव क्लास का. तो वो दोनों एक कंबाइन है. सो अगर आपको पूरा एडवांटेज रहेगा तो आपको डे बाय डे आपको वीडियोस को वॉच करना पड़ेगा. ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड आई विल टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंट लेटर. So all the students, please mute your mic. So, what are silent letters? Silent letters are the letters that appear in the spelling of word, but don't make a sound. Silent letter वो होते हैं जो हमारी वर्ड्स की स्पेलिंग में आते हैं बट उनका कोई साउंड नहीं होता है. आपने अक्सर कई ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिनमें के, एल, बी वगैरह आते हैं बट उनका कोई क्या कहते हैं मीन्स साउंड नहीं निकलता है. ऐसे बहुत से साइलेंट लेटर आपने देखे होंगे. जैसे मैं ऑनेस्ट की अगर बात करूं तो वो हॉनेस्ट होता है कि ऑनेस्ट होता है? सर ऑनेस्ट. ऑनेस्ट. तो इसको हम लोग ओ से साउंड करते हैं और एच को क्या करते हैं, साइलेंट रखते हैं. साइलेंट करते हैं. हाँ, ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं. तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो पहले तो व्हाट कॉज इंग्लिश टू हैव सो मैनी साइलेंट? ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से इंग्लिश में इतने साइलेंट लेटर्स होते हैं? नाउ फर्स्ट हिस्टोरिकल चेंजेस. पहले तो कुछ हिस्टोरिकल चेंज होते हैं. कुछ लैटिन और फ्रेंच की वजह से भी ऐसा होता है. बोरोड वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज. कभी कभी दूसरी लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स ले लिए जाते हैं और वहां पर वो टेक्निक होती है. कभी कभी साउंड कॉम्बिनेशन टू डिफिकल्ट टू से. कभी कभी भी साउंड को हम ऐसे कॉम्बिनेशन में लाते हैं जिनको प्रोनाउंस करना कठिन होता है. तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे. तो यहां पर बी साइलेंट हो जाता है. कब साइलेंट हो जाता है? अगर बी से पहले एम है या उससे, हाँ, बी के बाद एम है. नो, साइलेंट बी अकर्स आफ्टर एम एंड बिफोर टी. हाँ, बी जो हमारा होता है वो साइलेंट हो जाता है. ठीक है, अगर वो एम के बाद आता है और टी से पहले आता है. अकर्स आफ्टर एम मतलब अगर एम के बाद आ रहा है और टी से पहले आ रहा है तो हम बी को साइलेंट कर देते हैं. जस्ट एग्जांपल लैम्प. इसमें लैम्प बी नहीं बोला जाएगा क्योंकि देखो बी से पहले एम आ रहा है इसलिए हम इसको लैम्प बोलेंगे. LAM लैम्प. बी शुड बी साइलेंट. इसी तरह से देखो थम. बी से पहले एम आ रहा है इसलिए बी को हम लोग क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे. थम. थम बोला जाता है, थंब नहीं, बी नहीं बोला जाएगा. इसी तरह से बॉम्ब. BOM बॉम्ब. बॉम्ब नहीं, बी साइलेंट. अब देखिए यहां पर बी के बाद टी आया है. तो जब बी के बाद टी आएगा उस कंडीशन में हम बी को क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे. डेट. इसको डेब्ट नहीं बोलते हैं, डेट बोलते हैं. डेट मतलब जो कर्जा होता है ना उसको डेट बोलते हैं. ये बात समझ गए? आपको बी को कब साइलेंट करना है? बी को साइलेंट करना है आफ्टर एम. एम के बाद और टी से पहले. तो देखिए लैम, थम, बॉम्ब, डेट. यहां पे बी साइलेंट रहेगा तो इसके बाद टी आया है. नाउ के को हम साइलेंट कम करेंगे. के एंड ए साइलेंट जी आफ्टर फाउंड बिफोर एम. मतलब अगर जो के है और जो जी है इन दोनों को हम दोनों को साइलेंट कर देते हैं. कब? एन से पहले. तो देखिए यहां पर जी एन आया है. ओके, तो जी से पहले एन आया तो जी को हम लोग साइलेंट कर देंगे. इसको नोम बोलेंगे. NOME नोम. ये देखो है नोम. नेट. NAT नेट. तो इसमें हम जी को साइलेंट कर देंगे क्योंकि जी के बाद एन आया है. तो जब कभी आपका जी के बाद एन आएगा यानी एन से पहले जी आएगा तो हम उसमें जी को साइलेंट कर देंगे. यही हम के में करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोम? नोम ये देखिए, दिस इज द पर्सन. यस सर, मीनिंग. अरे यही तो है नोम. दिख नहीं रहा आपको?
यस सर, दिख रहा है, मीनिंग वैसे पूछ रहे थे। अच्छा, ये एक तरह का पर्सन होता है, ठीक है, जो बेघर होता है, जिसका कोई घर बार नहीं होता है, ठीक है। ओके सर, नाउ नी, बंजारा टाइप का। हाँ हाँ, नी, ये होता है नी, घुटना। इसमें देखो के के बाद एन आया है या एन से पहले के आया है, तो इसमें के को साइलेंट कर लिया जाता है, नी। नाइफ, नाइफ में भी यही काम करते हैं, हम लोग के को क्या कर लेंगे, साइलेंट कर लेंगे, क्योंकि एन से पहले आया है। तो हम के और जी को साइलेंट कर लेते हैं अगर वो एन से पहले आता है। तो ये हो गया नोम, ये हो गया नेट, ये हो गया नाइफ, और ये हो गया नी। तो इसमें के साइलेंट है और इसमें जी और जी साइलेंट है। अब देखिए एल को हम लोग साइलेंट कर लेते हैं अगर इसके साथ कोई वॉवेल्स आता है, ए ओ यू। अगर ए ओ यू आएगा तो हम एल को क्या कर लेंगे, साइलेंट कर लेंगे। जैसे यहां पे के साथ एल आया है, सॉरी के एल के साथ, सॉरी एल के साथ ए आया है, तो हम यहां पर एल को साइलेंट कर लेंगे। काफ, जो रेड है वो साइलेंट वर्ड है, काफ, इसको हम लोग काफ बोलते हैं, बछड़ा जो होता है इसको, ये देखिए काफ। ये एक फिश होती है, इसको बहुत से लोग सालमन बोलते हैं, बट ये इसको सालमन नहीं, एल साइलेंट, सालमन। चौक हम लोग डस्टर से जो बोर्ड पे लिखने के लिए करते हैं, तो इसमें भी देखो एल से पहले ए आया है, इसलिए चाल्क नहीं बोलेंगे, चौक, एल साइलेंट। जो अंडा होता है ना, अंडे की जर्दी, उसको हम लोग योग बोलेंगे, योल्क नहीं, एल नहीं। तो यहां पर देखो सभी में एल साइलेंट है, बिकॉज क्योंकि एल के साथ ए ओ यू आए हैं। अगर कभी आपके एल के साथ ए ओ यू आएंगे, उस कंडीशन में एल को साइलेंट कर लिया जाता है। कॉफ, सामन, चौक एंड योग। चेंज करो इसको। सर खाली यही वोवेल्स आए, यही तीन वोवेल्स आए तभी साइलेंट। हाँ हाँ, नहीं यही ए ओ यू लिखा है ना, देखिए। नाउ अब डब्ल्यू को हम साइलेंट करते हैं कब, आर से पहले। देखिए रैपर, रैप करना, किसी को रैप करना है ना, तो देखिए टॉफियां रैपर में है कि नहीं है। तो इसमें देखिए डब्ल्यू से आर से, डब्ल्यू के साथ आर आया है ना, यानी कि आर से पहले अगर डब्ल्यू आएगा तो उसको हम लोग साइलेंट कर देंगे। तो रैपर नहीं बोलते हैं, रैपर। रेसल, रेसल होता है कुश्ती लड़ना। तो यहां पे डब्ल्यू साइलेंट रहता है, रेसल बोला जाता है, आर से बोला जाएगा। सो जब भी आपका डब्ल्यू के बाद आर आएगा, तो उस कंडीशन में, या आर से पहले डब्ल्यू आएगा, उस कंडीशन में हम लोग डब्ल्यू को क्या कर लेते हैं, साइलेंट कर लेते हैं। रिस्ट, ये जो कलाई होती है इसको बोलते हैं रिस्ट। तो इसमें भी हम लोग RIST रिस्ट बोलेंगे, वरिष्ठ नहीं बोलेंगे, डब्ल्यू साइलेंट, ठीक है ना। रेक एक चट्टान होती है जिससे मतलब शिप होता है जो टकरा जाती है, टूट जाती है, तो उसको बोलते हैं रेक। तो डब्ल्यू इसमें साइलेंट रहेगा। सो इन केस में डब्ल्यू साइलेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, राइट को कैसे लिखते हो इंग्लिश में? सर WRIGST। नहीं, राइट लिखने वाला WRITE। तो WRIT। हाँ, तो राइट बोलते हो कि वराइट बोलते हो? सर राइट। राइट बोलते हो ना, तो उसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। तो इस तरह से देखिएगा, WR के साथ ऑल द केसेस में, ज्यादातर केसेस में डब्ल्यू जो होता है वो साइलेंट होता है। कुछ एक्सेप्शन केसेस, जैसे रॉन्ग में आ जाइए, रॉन्ग में क्या बोलते हो? WRONG, रॉन्ग में रॉन्ग बोलते हैं सर। तो रॉन्ग बोलते हो कि रॉन्ग बोलते हो? सर रॉन्ग। तो उसमें भी डब्ल्यू साइलेंट हो गया ना? जी सर। ओके मनी सिंह, ओके। सो तो ये जो है हमारे कुछ साइलेंट वर्ड है। अभी मैं और थोड़ा साइलेंट वर्ड के बारे में डिस्कस करता हूं। सो मैं दूसरी स्लाइड पे आता हूं। So I think my screen is visible to all. यस सर। सो देखिए एक लिस्ट है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाइफ अभी आप पढ़ चुके हैं, रैपर, रॉन्ग, राइट, नो, रेक, क्रम, लैम, नो। तो देखिए इसमें के है ना, इसमें बी, इसमें डब्ल्यू, इसमें जी, इसमें डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू, इसमें के, ये सब क्या है, साइलेंट है। अभी हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लैम बी साइलेंट होगा, यानी एक
अगर एम के बाद आता है और टी से मतलब पहले आता है तो बी साइलेंट हो जाएगा, लैम्प, थम, डेट और बॉम्ब। कुछ और वर्ड्स भी हमारे सामने यहां पर हैं, आप चाहे इसकी शॉट ले सकते हैं, सो दैट आपको इजी हो जाएगा कि कौन कौन से वर्ड में बी साइलेंट रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये सारे वर्ड हैं, इनको चाहे आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाउट, इसमें देखिए बी और टी आया है ना, तो टी जो है इसमें साइलेंट हो जाएगा। डेट, डम, नम, बॉम्ब, इन सब में देखो बी आ रहा है ना, बी से पहले एम आ रहा है ना, तो सब में बी को क्या कर दिया गया, साइलेंट कर दिया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट के वाला और जी वाला अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना एन से पहले। ठीक है, नोम, नैट, नी, नाइफ। कुछ वर्ड है यहां पे जैसे नी, इसमें के साइलेंट है क्योंकि इसके बाद एन आया है। निट, निट माने बिनना होता है, के साइलेंट है क्योंकि एन आया है, और इसमें देखो जी के साथ एन आया है तो जी को साइलेंट कर दिया गया है। नाइट माने ये योद्धा होता है, देखो इसमें भी के को साइलेंट कर दिया गया है। सारे ये वर्ड हैं, आप चाहे नॉलेज में देखिए के को साइलेंट कर दिया गया है। सर ये नाइट से पहले कौन सा था? SIGN, साइन। अभी आप देख लो, नोट कर लो, और मैं अभी केवल आपको वो बता रहा हूं साइलेंट वर्ड वाला। ठीक है, मीनिंग आप इसकी आप देख लीजिएगा बाद में, तो यार एक एक मीनिंग बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। क्या पढ़ा जाएगा हैं? सर? साइन से पहले क्या पढ़ा जाएगा? साइन से पहले क्या पढ़ा जाएगा? ये नकल, नकल, NUCLE, नकल। ये क्या नहीं, ये भी प्रोनाउंस किया जाएगा, ये सी प्रोनाउंस किया जाएगा, नकल। ये नॉबली, नॉक, रेन। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप देख लीजिए, इनकी मीनिंग भी आप सर्च कर लीजिएगा। सो अभी एक एक करके मीनिंग बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। सो आप ये देख लीजिए कि वर्ड्स कौन कौन से कहां कहां पे वो है, साइलेंट है। तो जो ब्लू हैं वो सभी वर्ड्स हमारे साइलेंट वर्ड हैं। ओके, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये देखिए, ये भी अभी आपको बता चुके हैं, कॉफ, सैमन, चौक, योग। तो क्योंकि एल के साथ अगर AOU आता है तो एल को क्या कर लिया जाता है, साइलेंट कर लिया जाता है। इस तरह देखिए, जैसे पाम, एल से पहले ए आया है तो हम इसको साइलेंट कर लेते हैं। काम माने होता है शांत, हाफ मतलब आधा, वॉक, कॉफ, फोक, टॉक, योग, चौक। देखिए सब में एल से पहले AO यही आए हैं, इसलिए इसमें एल क्या हो गया है, साइलेंट हो गए हैं। ओके, सो आप इनको आप नोट कर सकते हैं या इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं इसका अगर आप लेंगे तो मैं सेंड भी कर सकूंगा। तो ये हमारे क्या हो गए, साइलेंट वर्ड हो गए। सो आई थिंक साइलेंट वर्ड के बारे में आप लोग सीख गए होंगे क्या होते हैं। मतलब साइलेंट वर्ड वो वर्ड होते हैं जो स्पेलिंग में, वर्ड की स्पेलिंग में तो होते हैं बट उनका कोई साउंड नहीं होता है अपने आप में। अब मुझे जरा कुछ अभी मेमोराइज करके मुझे बताइए, आप लोगों ने वीडियो भी वॉच किया होगा और अभी मैंने भी बताया। सो मुझे अभी आप ये बताइए कि कुछ ऐसे वर्ड बताइए जो आप साइलेंट वर्ड वाले वर्ड हो। ठीक है, सो वन बाय वन करके मुझे अभी बताइए। ओके, यस महविश, वन बाय वन। ओके महविश, यस यस। ऑफन एक हो गया, ऑफन, इसमें टी साइलेंट है, वेरी गुड। एंड और मी होती है। सर आप तो सारे वर्ड बता देते हैं, बचता ही नहीं कुछ भी। अरे फिर भी ऑनेस्ट हो गया। अच्छा, आपको मालूम है आर, जो घंटे वाला आर होता है, HOUR, उसमें भी H साइलेंट, ऑनेस्ट हो गया, आर साइलेंट होता है। आर, फेन और नॉलेज, नाइफ। ओके ओके ओके, नाउ फौजिया, फौजिया सलमान। यस सर, नाइफ, अनोन, अनोन सर होगा या नहीं होगा? स्पेलिंग बोलिए। होता ना, UNKNOWN साइलेंट। अननोन, अननोन, अननोन। जी सर, अनोन, अननोन, हाँ, के साइलेंट होगा। यस, प्रियंका।
ओके, शिवम, शिवानी, सर नो। नो, हाँ, KNOW, नो, यस, एंड नॉलेज। नॉलेज, यस, एंड वॉच। वॉच, हाँ, ओके, वेरी गुड, यस। गौरी, नाइट। हाँ हाँ, गौरी, फिजिकल। फिजिकल, यस, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, यस, निमोनिया। निमोनिया, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ओके, यस। जज्बी, यस सर। यस, सर ऑफन हो गया, नॉलेज हो गया, और सर अभी बताया तो था आपको। अच्छा, जज्बी आप बता चुकी है, नहीं, महविश ने बताया था। यस सर। ओके ओके नहीं सर, मैरिज चुप ओके, हो गई। प्रियंका, डाउट। हम्म नॉलेज। हम्म ऑनेस्ट। हम्म आवर। एंड शिवानी, शिवानी, okay, one more time, let me share my screen and see again. देखिए, ये भी वर्ड है, इसमें कैसल, इसमें टी साइलेंट होता है। रैपर, लिसन, लिसन देखिए आता है टी। और ये देखिए, मैंने आपको उसमें भी बताया था प्रोनाउंसिएशन में, अस्थमा लोग नहीं, अस्थमा बोलते ना, TH, अस्थमा, तो अस्थमा नहीं होता है, एस्मा होता है, इसमें भी टी साइलेंट होता है। जब टी साइलेंट होगा तो H ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा। तो एस्मा। वॉच देखिए, टी साइलेंट है। रेसल, ऑफन, है ना। विसिल, इसमें टी साइलेंट है। सॉफन, इसमें देखिए टी साइलेंट है। अब ये देखिए कुछ है, बिल्ट, सर गवर्नमेंट भी तो होता है। हाँ, गवर्नमेंट। बिल्ट, इसमें यू साइलेंट है। गिटार, इसमें देखिए यू साइलेंट है। डायलॉग, इसमें देखिए यू साइलेंट है, ठीक है। टंग यानी जबान, इसमें देखो यू साइलेंट है। गेस्ट में आपका यू साइलेंट है। डिसगाइज, जिसमें यू साइलेंट है। सर्किट, यू साइलेंट है। गेस, यू साइलेंट है। गिल्टी, गिल्टी में देखो यू क्या है, साइलेंट है। तो देखिए, ये यू वाले वर्ड हैं, सबको सब कॉमन वर्ड हैं। अब एन वाले देख लीजिए। सोल्म, हाइम, हाइम, एन साइलेंट होगा। हाइम होता है एक धार्मिक गीत, एक प्रेयर होती है। कंडेम यानी आलोचना करना, इसमें भी देखो कंडेम नहीं बोलते, कंडेम बोलते हैं, एम साइलेंट। ऑटम, ये एक मौसम होता है पतझड़ का, ठीक है, तो इसमें भी एन साइलेंट है। कॉलम, कॉलम तो आप जानते हैं, इसमें एन साइलेंट है। तो ये देखिए एन वाले वर्ड हैं साइलेंट। देखिए सी कितने में है, सीजर्स, जो कैची आपकी होती है। सिनेरियो, सी, इसमें जार बोलते हैं। एब्सेंस में सी साइलेंट होता है। सीन, जो सीन दृश्य होता है, इसमें सी साइलेंट है। डिसाइपल देखिए, एस में सी साइलेंट है, डिसाइपल मतलब शिष्य। आपका जो साइंस वर्ड होता है, साइंस में सी साइलेंस है। एक्वायर, कोई चीज हासिल करना, पाना, इसमें सी साइलेंट है। तो ये सारे सी वाले वर्ड हैं। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहिएगा तो मैं इसको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे भी। एल वाले देखिए, शुड आप पढ़ते हैं ना, शुड, शुड में देखो एल साइलेंट होता है। ये लोग कर्नल इसको बोलते हैं, इसको कर्नल होता है, कर्नल, कर्नल, एल साइलेंट होता है। क्लाउड नहीं, कुड, कुड, सॉरी, कुड, एल साइलेंट है। नॉरफोक, वुड, योक, चौक, लिंकन, इसमें एल साइलेंट होता है, लिंकन। हाफ, हाफ में एल साइलेंट होता है। काम माने होता है शांत, इसमें एल साइलेंट होता है। आर्म्स, आर्म्स माने होता है भिक्षा या दान, एल साइलेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं ना, साइलेंट वर्ड्स हैं। तो आई होप आपने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। Yes, ये हमारे क्या होते हैं ना, वो, अरे
साइलेंट वर्ड्स हैं, इतनी तरह के सारे साइलेंट वर्ड्स मैंने आपको दिखा दिए, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब ये क्यों होते हैं, क्यों, इसका रीजन मैं आपको बता दिया। कुछ इसमें हिस्टोरिकल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है, और कभी कभी लैटिन शब्द को यूज, लैटिन वर्ड्स को यूज कर लिया जाता है, या कभी कभी कोई वर्ड जो होते हैं वो दूसरी लैंग्वेज से ले लिए जाते हैं, जैसे फ्रेंच से ले लिए गए या लैटिन वर्ड से ले लिए गए। सो दैट्स व्हाई वो एक कॉम्बिनेशन बन जाते हैं और इस वजह से वो साइलेंट आ जाते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि साइलेंट वर्ड्स क्यों होते हैं। कभी कभी प्रोनाउंस में भी दिक्कत होती है, डिफिकल्टी से बचने के लिए ऐसा कर लिया जाता है। अब KNIGHT कनाइट तो नहीं अच्छा लगेगा, कि कनाइट अच्छा लगेगा, नो सर, तो इसलिए नाइट ही बोल दिया जाता है, तो के साइलेंट कर दिया जाता है। सम टाइम ऐसा भी होता है, इसलिए भी ऐसा कर लिया जाता है कि कभी कोई वर्ड बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, सो दैट्स व्हाई, इस वजह से ऐसा होता है। नाउ कम टू होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या होते हैं कि होमोफोन्स कभी कभी जैसे मैं टू बोलता हूं, टू, TO2, मैं टू बोला मैंने, तो ये टू जो है वो कितनी तरह का होता है। अगर आप लिखें तो आप मुझसे पूछेंगे, अगर मैं आपको बोलूं टू लिखो, तो आप मुझसे एक सवाल करेंगे, सर टू TO2 लिखूं या TWO2 या TOO2? यस सर। तो मैं कौन सा टू लिखूं, आप ये सवाल करेंगे। तो आप होमोफोन्स क्या होते हैं ना, होमोफोन्स में दो या दो से ज्यादा वर्ड जो होते हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, बट उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। ओके, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लीजिए साइट होता है, साइट होता है, तो एक SITE साइट होता है और एक SIGHT साइट होता है। ओके ना? अब मैं कहता हूं राइट लिखो, राइट, तो आप कंफ्यूज हो गए कौन सा वाला राइट लिखूं, RIGHT वाला राइट या WRITE वाला राइट? सो दीज आर होमोफोन्स, ठीक है ना? सो होमोफोन्स क्या होते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन में सेम मीनिंग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सेम मीनिंग, बट अपनी स्पेलिंग में और अपनी मीनिंग में ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूं स्क्रीन, उसमें आपको समझ में आएगा। ओके, सो होमोफोन्स, वर्ड दैट साउंड द सेम, वो वर्ड जो सेम साउंड के निकालते हैं बट मीन डिफरेंट थिंग्स एंड हैव डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन इनकी मीनिंग और इनकी स्पेलिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो होमोफोन समझ गए क्या होते हैं? यस सर। जैसे R वर्सेस R, अब देखिए ARE भी हम R बोल रहे हैं और OUR भी हम क्या बोल रहे हैं, R बोल रहे हैं, दोनों की सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं ना? यस सर। बट ये R जो है वो एक वर्ब है और ये R मतलब हमारा, तो ARER वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक वर्ब होती है जैसे इज एम आर हम लोग यूज करते हैं, जैसे यू आर सच वंडरफुल स्टूडेंट, दे आर टीचर्स। और आर जो होता है ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, इसको हम लोग कब यूज करते हैं, हमारे, जैसे आर कंट्री, आर पेन, आर बुक, ये वाला आर समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब जैसे अगर दोनों को, आर यू गोइंग टू ज्वाइन इन आर डांस, क्या तुम हमारे डांस को ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो ये आर हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला और ये मतलब हमारा डांस। सो आर एंड आर, बट इनकी स्पेलिंग अलग है और इनकी मीनिंग अलग है। अब देखिए दो हियर, हियर वर्सेस हियर। HEAR हियर माने क्या होता है, सुनना, और HERE हियर मतलब यहां यानी प्लेस के लिए। तो ये हियर एक वर्ब है, टू परसीव ए साउंड विद द ईयर, जो हम कानों से सुनते हैं, और HERE हियर मतलब एक एडवर्ब है, इसको हम लोग प्लेस के लिए लगाते हैं, यानी इन ऑन द स्पॉट। जैसे डू यू इवन हियर व्हाट आई एम सेइंग, क्या तुम सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूं, और पुट द बुक हियर ऑन द शेल्फ, इस बुक को यहां शेल्फ में रख दो। तो हियर और हियर दोनों में मीन समझ गए आप? यस सर। यस सर। ये हियर होता है सुनना एंड ये अब देखिए दोनों का प्रोनाउंस सेम है बट मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। सो कम ओवर हियर सो आई कैन हियर यू, तुम यहां आओ
सो कैन आई हियर, तो मैं तुमको सुन सकूं, व्हाट आर यू सेइंग, कि तुम क्या कह रहे हो। तो ये हियर यहां प्लेस के लिए, यहां आने के लिए कह रहा है, और ये हियर सुनने के लिए कह रहा है। होल वर्सेस होल, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। अब ये HOLE होल जो होता है, एक स्मॉल ओपनिंग, मतलब जो होल नहीं होता, छेद जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं ए स्मॉल ओपनिंग इन समथिंग। जैसे देयर इज ए होल इन द कंटेनर, जैसे कंटेनर में एक होल है, और ये होल होता है पूरा, वन पीस, कंप्लीट जिसे कहते हैं, है ना। केक आया जैसे, अब आप करियो पूरा केक मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी, तो आई विल ईट होल केक। होल केक मतलब द होल केक, मतलब पूरा केक। तो जब पूरे के लिए लगाते हैं तो WHOLE होल, और जब जहां पर हमें होल होता है ना, ओपनिंग पॉइंट, जैसे कहीं पर छेद होगा तो वहां पे HOLE होल। तो ये दोनों डिफरेंस हैं। क्लियर? यस सर। अब PEACE पीस और PIECE पीस, दोनों का प्रोनाउंसिएशन पीस है, बट दोनों की मीनिंग में डिफरेंस है। PEACE पीस होता है स्टेट ऑफ हार्मनी विद, मतलब एक शांति। PEACE पीस होता है हार्मनी, मतलब शांति। ठीक है, वी आर होपिंग फॉर पीस इन द वर्ल्ड, मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं दुनिया में शांति होगी। और ये PIECE पीस होता है टुकड़ा। अब पिज्जा आया और पिज्जा का एक टुकड़ा आपको खाने को मिला, तो आप कौन सा वाला पीस बोलोगे? ये वाला पीस। ए स्मॉल सेपरेट पोर्शन ऑफ समथिंग, जैसे आई कांट ईट होल केक, मैं पूरा केक नहीं खा सकता, जस्ट गिव मी ए लिटिल पीस, बस मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दीजिए। तो दोनों पीस का मतलब समझ गए? यस सर। और दोनों की मीनिंग में डिफरेंट है ना। अब ध्यान रखिएगा, जिन भी वर्ड्स को यूज कर रहे हैं ना, तो उनकी स्पेलिंग्स पर ध्यान रखिएगा। दीज आर होमोफोन्स। प्लेन एंड प्लेन, दोनों की मीनिंग प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग में फर्क है। ये PLAIN प्लेन होता है। ये प्लेन मतलब सिंपल विदाउट डेकोरेशन, मतलब सादा, कहते ना बिल्कुल प्लेन सूट है। प्लेन मतलब बिल्कुल सादा, जैसे हर रूम इज डेकोरेटेड इन अ वेरी प्लेन मैनर, मतलब उसने अपने रूम को बहुत ही सादे सादे मैनर में प्लेन किया। और ये प्लेन जो होता है, एरोप्लेन जो होता है, PLANE, एरोप्लेन। तो आई फ्लू इन ए प्लेन, तो ये प्लेन एरोप्लेन है, और ये प्लेन है सादा सूदा। और एक प्लेन जो होता है ना, PLANE प्लेन, वो फ्लैट सरफेस, बिल्कुल प्लेन साफ, जिसको बोलते हैं। अब आता है ये वाला, छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं। ये वाला, ये जरा कंफ्यूजन करता है। देयर, THERE, इसको लेकर एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर देयर बोलता हूं तो बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। जहां पर उन्हें THEIR देयर लिखना होता है, वहां पे वो THERE लिख देते हैं, और जहां पर उन्हें THERE लिखना होता है, वहां पे वो THEIR बोल देते हैं। जब मैं कभी इनको डिक्टेट करता हूं कि लिखो दिस देयर आर सॉरी देयर बुक्स आर वेरी कॉस्टली, तो देयर बुक्स आर वेरी कॉस्टली में वो समटाइम THERE लिख देते हैं। तो यहां पर THERE देयर का मतलब होता है प्लेस, इंडिकेटिंग ए लोकेशन, वहां बोलते ना, वहां। तो आई एम गोइंग टू पुट दिस बुक ओवर देयर ऑन द टेबल, मैं वो बुक वहां रखने जा रहा हूं। जब आप प्लेस को शो करेंगे, वहां के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? देयर लगाते हैं। जैसे मैं वहां गया, तो आई वेंट देयर, और ये जो देयर होता है, ये पॉजेसिव फॉर्म होती है। जैसे माई बुक बोलते हो, आर बुक बोलते हो, वैसे कई लोगों के लिए जब यूज करते हैं तो THERE देयर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, बिलोंगिंग टू देम, जो कोई चीज किसी के लिए बिलोंग करती है। देखिए, आई गॉट ए पर्सनल टूर ऑफ देयर न्यू होम। देयर न्यू होम मतलब यहां उनके घर की बात हो रही है। देयर न्यू होम, जैसे माई न्यू होम, वैसे देयर, ये कई के लिए लगता है। सो ये देयर प्लेस को शो करेगा, और ये देयर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। और ये दे आर है, दे आर का शॉर्टकट देयर है, THEY, और ये जो एपोस्ट्रोफी आर लगा है तो कंट्रक्शन है, दे आर का शॉर्टकट है। कभी कभी दे आर की जगह पे शॉर्टकट में दे आर ऐसे लिखा होता है।
इन तीनों में अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो कंसल्ट कर सकता है। सर ये जो देयर है ये तो अपने लिए भी यूज करते हैं ना हाँ 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 हाँ, ये अपने लिए, अपने मतलब जब कई लोग होंगे अपने लिए, उसी के लिए तो यूज करेंगे ये। और ये देयर प्ले, और ये थर्ड दे आर का शॉर्टकट है। देखो दे आर, जहां पे दे आर होता है ना, उसका शॉर्टकट कर लिया जाता है दे आर। ठीक है, शॉर्टकट। जैसे डू नॉट का शॉर्टकट क्या होता है? डोंट। सर हाँ पढ़ाया जाता है, हाँ इन तीनों को सेट कराया जाता है। हाँ, देयर देयर देयर। सर ये थर्ड वाला उसमें ए आर ई वाला भी लग सकता है या हाँ, हाँ, सिर्फ आर? ए आर ई वाला होगा। दे आर, जैसे बोलते ना दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो अब यहां पर दे आर लिखने के बजाय बहुत से लोग शॉर्टकट में देयर लिख देते हैं, देयर वेरी गुड फ्रेंड, तो ये हो जाता है इसका। बट मोस्टली जो कंफ्यूजन होता है वो फर्स्ट में एंड सेकंड में होता है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सिंपली, जरूरत नहीं है कि आप इसको ऐसे ही लिखे, आप दे आर भी लिख सकते हैं। बट ये होता है, ये प्लेस के लिए होगा और ये पॉजेसिव अपने के लिए होगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। एनीथिंग एल्स? कोई और कंफ्यूजन? नो सर। अब ये देखिए टू, ये टू, टी और टू जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है जो किसी मोशन या डायरेक्शन के लिए यूज करता है। जैसे आप बोलते हैं मैं मार्केट गई, तो आई वेंट, कहां गई? मार्केट। तो डायरेक्शन बताने के लिए आई वेंट टू मार्केट। देखिए ये क्या लिखा है, वी वेंट टू द मॉल लास्ट वीकेंड, मतलब हम लास्ट वीकेंड में कहा गए? मॉल गए। ठीक है, ही गेव मी द प्रेजेंट टू मी, उसने मुझे ये प्रेजेंट दिया। तो ये टू जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है। ठीक है ना, प्रेपोजिशन के बारे में आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे। और ये जो टू होता है, टी डबल टू, ये एडवर्ब टू होता है। इसका मतलब होता है बहुत के लिए और भी के लिए, दो होते हैं, बहुत और भी। जैसे आपको द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट का मतलब क्या हुआ? चाय बहुत गर्म है। चाय बहुत गर्म है। और जैसे हम लोग ऑल्सो के लिए भी यूज करते हैं, वैसे भी एडवर्ब। जैसे कोई कहता है कि आई लव इंग्लिश, अब आपको मुझे भी पसंद है, भी, तो भी के लिए टू, तो आई लव इंग्लिश टू, मतलब मुझे भी पसंद है। अगर कोई कहे कि मैं जाऊंगा मार्केट, तो आपको मैं भी चलूंगी, तो मैं भी के लिए क्या बोलेंगे? मी टू, मी टू मतलब मैं भी, तो भी के लिए और बहुत। अब ये क्या, द क्लास इज टू मच फन, क्लास में बहुत फन आया। तो जहां पर हम लोग वेरी लगाते हैं, तो वेरी के लिए भी हम लोग टू लगाते हैं और बी के लिए भी हम लोग टू लगाते हैं, और ये टू डायरेक्शन के लिए लगता है। और ये टी डब्ल्यू और टू, इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये 1 2 3 वाला टू है। जैसे आई हैव 2 डॉग्स, तो ये तीनों टू समझ गए आप लोग? यस सर। वेट एंड वेट, ये वेट इंतजार वाला है, तो वेट टू बी एवर इन रेडीनेस, मतलब इंतजार करना। शी वेट फॉर द बस, वो किसका इंतजार करती है? बस का। और ये जो वेट होता है, ये होता है भारी, वजन। जो वजन होता है, वेट, वजन, उसको बोलते हैं। अक्सर होता है बहुत वेट है इसका, कहते हैं। तो द वेट ऑफ द बुक इज अबाउट 2 पाउंड्स, तो इस बुक का जो वेट है वो लगभग 2 पाउंड्स है। इसमें जी और एच साइलेंट होता है,